हेलो दोस्तों, आप सभी का राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं सुजीत आप लोगों को प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। तो जैसा कि इस समय हम लोग प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में प्रेस टूल पढ़ रहे हैं, तो इसके पहले कई सारे लेक्चर्स हमने देख रहे हैं प्रेस टूल्स के बारे में, उसके मैकेनिज्म के बारे में और उसके टाइप्स जो थे, जितने भी टाइप्स थे हमारे प्रेस टूल के, हमने भिन्न भिन्न आधार पर देखा था कि किस तरीके से प्रेस टूल को हम अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। तो आज हमें देखना है कि शक्ति प्रेस के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं, मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं पावर प्रेस के। तो पहले हम इसका एक फिगर आपको दिखा देते हैं कि पावर प्रेस आपका होता कैसे है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या क्या होता है, तो सबसे पहले अगर हम बेस की यहाँ पे बिल्कुल बेसिक जानकारी की बात करें तो सबसे पहले आपका नीचे क्या होता है, एक बेस होता है जिसके ऊपर आपका पूरा का पूरा मशीन रहता है। अगर हम इसके साइड व्यू से देखें तो बेस हमारा ये है आपके, जो कि यहाँ पे आपका दिख रहा है, और यहाँ पे ये आपका बेस होता है। ठीक है, उसके बाद आपका बेस के ऊपर आपकी क्या होती है, एक ब्लास्टर प्लेट होती है। क्या होती है? एक ब्लास्टर प्लेट होती है, और ब्लास्टर प्लेट के ऊपर ही हमारी क्या होती है, डाई लगी होती है। ये आपका जो वर्टिकल पार्ट दिख रहा है, इस वर्टिकल पार्ट को हम बोलते हैं फ्रेम, जिसके ऊपर हमारे बहुत सारे मैकेनिज्म लगे होते हैं। ठीक है, जिसको क्या करता है, सहारा प्रदान करता है। ये हमारी क्या है, फ्लाईव्हील है। ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा ये क्या है, रैम है। और रैम और यहाँ पे हमारा जो कनेक्टिंग रॉड होता है उसको जो जोड़ता है वो हमारा पिटमेंट कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो फ्लाईव्हील होती है, फ्लाईव्हील को रोकने के लिए हमारा क्या होता है, ब्रेक ड्रम लगाया जाता है। और फ्लाईव्हील को शाफ्ट के साथ जोड़ने के लिए हमारी एक क्लच को लगाया जाता है। ठीक है, तो इतने सारे पार्ट्स हमारे क्या होते हैं, किसी भी प्रेस टूल के अंतर्गत होते हैं। अब सबका काम क्या होता है, आइए एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, यहाँ पे बेड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आधार। तो बेड का काम क्या होता है कि एक किसी भी प्रेस का, किसी भी शक्ति प्रेस का क्या होता है, मुख्य पार्ट होता है, जो कि क्या करता है कि शक्ति प्रेस के आधार में फ्रेम को झुकाएं तथा कसने की व्यवस्था होती है। मतलब आपका जो बेस होता है, बेस पे ही आपका जो फ्रेम लगा होता है, उस फ्रेम को हम क्या कर सकते हैं, बेस से ही हम क्या कर सकते हैं, झुका भी सकते हैं, वर्टिकल भी किसी भी एंगल पे हम उसको सेट कर सकते हैं। और इसकी जो व्यवस्था की जाती है वो आपके बेस पे ही की जाती है, बेड पे की जाती है, आधार पे ही की जाती है। और आधार का बीच का भाग क्या होता है, खुला होता है, जहाँ ब्लैंक को नीचे जाने में सुविधा होती है। मतलब कोई भी कटिंग पार्ट अगर हम ब्लैंकिंग कर रहे हैं, हम कोई क्या करें, ड्रिलिंग कर रहे हैं, कुछ भी हम उस पर पंचिंग कर रहे हैं, तो कोई भी जो चीज़ कटा हुआ पार्ट होता है वो क्या होता है कि हमारे जो, अगर हमारा आधार क्या है, बीच से खुला होता है तो पार्ट हमारा आसानी से नीचे गिर जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसको बंद भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। जैसा कि आपके यहाँ फिगर में दिखाई दे रहा है कि ए पार्ट जो होता है, आप इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ऊपर ले जा करके यहाँ पे इसको ऐसे बंद भी कर सकते हैं, और इसको नीचे ला करके इसको आप खोल भी सकते हैं, कि जैसे यहाँ पे कोई भी पार्ट कटा है तो इसको हम डायरेक्ट नीचे ट्रांसफ़र कर सकें। तो ये हमारा क्या हो गया, ये बेड, जिसको हम आधार बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है ब्लास्टर प्लेट। अब ये क्या होता है, हमारा ब्लास्टर प्लेट जो होता है, ये आपका जो आधार होता है उसी के ऊपर क्या करते हैं, इसको हम फिक्स रूप से जोड़ देते हैं। ये हमारा क्या होता है, एक सपाट प्लेट होता है, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, डाई ब्लॉक तथा अन्य कोई भी हमारा जो प्रेस के जो अन्य कोई भी सहायक युक्तियाँ होती हैं उनको क्या करता है, ये आलम्ब प्रदान करता है। मतलब उनको उस पर हम रख करके कोई भी कार्य कर सकते हैं। और जो ब्लास्टर प्लेट अगर एक बार किसी भी प्रेस मशीन पे लगा दिया गया तो इसको कभी भी परिवर्तित नहीं किया जाता है, ये उसका एक क्या होता है, परमानेंट पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्रेम। फ्रेम हमने अभी देखा फिगर में कि जो वर्टिकल पार्ट होता है हमारा क्या होता है, फ्रेम होता है। तो फ्रेम भी आपका क्या होता है, किसी भी प्रेस टूल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपका जो फ्रेम होता है कई सारी चीज़ों को क्या करता है, आपको सहारा प्रदान करता है। जितनी भी आपकी मैकेनिज्म होती है, यंत्रावली होती है, उसको आलम प्रदान करता है, रैम को आलम प्रदान करता है। रैम के लिए आपके फ्रेम में ही गाइड बने होते हैं, जिसमें आपका रैम क्या होता है, मोशन करता है। और ये आपका क्या होता है कि कोई भी जो फ्रेम होता है किसी भी प्रेस टूल का बहुत ही मजबूत अंग होता है, क्योंकि कई सारे वेट को लेकर के ये सहता है। और रैम द्वारा जो उत्पन्न जो झटके होते हैं, क्योंकि रैम मोशन कर रहा है तो इसमें लगातार क्या होता है कि आपके चेंजेस बल जो होते हैं वो जनरेट होते रहते हैं। तो जो उस वहाँ से झटके आएंगे, जर्क आएंगे, उसको भी क्या होता है, आपका फ्रेम सहता है, जिसके वजह से इसको काफ़ी मजबूत बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या होता है, रैम। तो रैम क्या होता है, रैम आपका किसी भी प्रेस टूल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि आपके फ्रेम में बने गाइड जो होती है उसके अंतर्गत क्या करता है, आपका ऊपर नीचे प्रत्यागामी गति करता है।
जिसकी तली में क्या होता है, एक पंच लगा होता है, और पंच द्वारा ही हम क्या करते हैं, किसी भी आपके पार्ट पे, किसी भी आपके ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा करके जो भी संक्रिया हम करना चाहें उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रैम। सेकेंड हमारा आता है, उसके बाद हमारा पिटमैन। पिटमैन क्या होता है कि पिटमैन आपका एक डिवाइस है, एक युक्ति है जो कि आपके प्ले स्टोर में लगाई जाती है, और इसका यूज क्या होता है, रैम तथा कनेक्टिंग रॉड को जोड़ना। मतलब एक ऐसा कनेक्टिंग रॉड ही होता है, बिल्कुल कनेक्टिंग रॉड की तरह होता है, एक पार्ट होता है, एक एलिमेंट होता है जो कि क्रैंक एवं रैम को आपस में जोड़ता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, पिटमैन कहते हैं। अगर हमें रैम की स्टोक की अगर हमें लंबाई परिवर्तित करनी है तो हम पिटमैन जो होता है उसकी लंबाई को हम क्या कर सकते हैं, बदल करके इसके स्टोक की लंबाई हम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, दोनों भी हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, क्रैंक, उत्केंद्रक या अन्य जो चालक प्रणाली यंत्रावली होती है। तो क्रैंक हमारा क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो मोटर से हमें या किसी जनरेटर से या मोटर से, इंजन से जो हमें गति मिलती है वो कैसी मिलती है, हमारी घूर्णन गति होती है। लेकिन हमारा जो रैम होता है उसको कैसी गति चाहिए, पश्चाग्र गति चाहिए। तो घूर्णन गति से पश्चाग्र गति में कन्वर्ट करने के लिए जिस युक्ति का, जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रैंक कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रैम सामान्यतः प्रेस कार्य के लिए पश्चाग्र गति करता है, और मोटर द्वारा प्राप्त घूर्णन गति पश्चाग्र गति में परिवर्तित करने हेतु क्रैंक, उत्केंद्रक तथा संयोजक दंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, गतिपालक पहिया, जिसको हम बोलते हैं फ्लाई व्हील। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आपका जो इंजन होता है एक समान स्पीड पे चलता है, लेकिन आपका जो प्रेस टूल होता है वो एक समान स्पीड से वर्क नहीं करता है। जब ये क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा होता है तो उस टाइम इसमें क्या होता है कि ये स्लो वर्क करता है, और बाकी फ्री टाइम में ये फास्ट वर्क करता है। कहने का मतलब है, दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जब ये किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करता है तो उसमें उसे एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और बाकी टाइम में इसे एनर्जी की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो एनर्जी में जो फ्लक्चुएसन होता है या फिर मोशन में जो फ्लक्चुएसन होता है, स्पीड में जो फ्लक्चुएसन होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, गतिपाल पहिया का प्रयोग किया जाता है, फ्लाईव्हील का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे आपके लिखा हुआ है कि चालक शाफ्ट, ड्राइविंग शाफ्ट पर लगा हुआ एक पहिया है। गतिपालक पहिए को मोटर द्वारा चलाया जाता है। गतिपालक पहिया निष्क्रिय समय में ऊर्जा का संचय करता है तथा दाबन प्रक्रिया मतलब प्रेस वर्किंग के समय में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करता है। यदि दाबन प्रक्रिया के लिए हम आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त नहीं हो पाती है तो मशीन कार्य संपादन करने की स्वतः ही बंद हो जाते हैं। अगर ऐसा हम न करें कि गतिपालक पहिया न लगाएं और हमारी मोटर क्या हो, एक समान स्पीड से चल रही हो, तो अगर हमें क्या हो कि हमें जो प्रेसिंग वर्किंग के टाइम हमारा क्या होता है कि ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर वो एनर्जी हमारी मोटर द्वारा प्राप्त नहीं हुई तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका मोटर ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें हाई पावर की मोटर को वहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम क्या करें, अगर हम फ्लाईव्हील का यूज करें तो हम कम पावर के मोटर का यूज करके ही उस फ्लाईव्हील से क्या कर सकते हैं, जो निष्क्रिय वर्क है, निष्क्रिय हमारा जो रैम की चालन है उस दौरान हम क्या करें, एनर्जी को स्टोर करें, और जब हमें क्या है प्रेसिंग वर्किंग के टाइम हमारा क्या हो, जब एनर्जी की आवश्यकता हो तो उसी जो स्टोर की हुई एनर्जी हो उसको हम क्या करें, यूटिलाइज करके अपना वर्क कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, क्लच। क्लच क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि क्लच का हमारा काम क्या होता है, किसी भी शाफ्ट को अटैच करना और डिसएंगेज करना, मतलब एंगेज करना, जोड़ना और अलग करना। तो गतिपाल पहिए को चालक शाफ्ट के साथ एंगेज एवं डिसएंगेज करने का जो कार्य होता है वो किसका होता है, क्लच का होता है। और ये क्या होता है कि चलित अवस्था में ही किसी भी शाफ्ट को क्या कर सकता है, एंगेज कर सकता है और डिसएंगेज भी कर सकता है। और नेक्स्ट हमारा पार्ट होता है ब्रेक। जैसा कि हमें कभी कभी क्या होता है कि रैम की मोशन को अचानक से बंद करना होता है, तो अचानक से मोटर बंद होने के बाद हमारी जो फ्लाईव्हील होती है वो तुरंत बंद नहीं होती है। तो गतिपाल पहिए को तुरंत बंद करने के लिए हमारा क्या होता है, ब्रेक का प्रयोग किया जाता है, और ब्रेक की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, गतिपाल पहिए की चालक शाफ्ट से आबद्ध करने के पश्चात उसे इच्छा अनुसार हम जब चाहे तब उसको रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पार्ट थे आपके क्या, किसी भी प्रेस टूल मशीन के कि जो कि आपके मेन अंग थे। तो इसको हमने एक एक करके समझे। इस फिगर को आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा। ये इसका क्या है, आपका डायग्राम है। ठीक है, जो कि आपका आउटलाइन डायग्राम है, इसी को आप एग्जाम में बना सकते हैं, आउटलाइन डायग्राम को ही। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, तो अब आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, प्रेस का चयन, मतलब सिलेक्शन ऑफ प्रेस। मतलब किसी भी हम प्रेस मशीन का अगर हम यूज करना चाहते हैं तो हम उसको किस तरीके से चूज करेंगे
कि अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो प्रेस टूल होते हैं कई टाइप्स को होते हैं। कोई हमारा क्या होता है कि स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, कोई हमारा फिक्स कोई ऑब्जेक्ट के लिए हम बनाते हैं, और हमारा हैवी वर्क के लिए अलग से बनाए जाते हैं। तो ऐसे कई तरीके के हमारे प्रेस टूल बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम प्रेस का अगर चयन करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, आइए देखते हैं। तो एक प्रेस टूल डिजाइनर को प्रेस कार्य हेतु सही प्रेस की जानकारी एवं उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जानकारी पूर्णतः होनी चाहिए। प्रेस टूल का अभिकल्पन एकदम साधारण एवं सरल तथा कार्य की क्षमता उत्कृष्ट होनी चाहिए। मतलब इसका जो कार्य हो प्रणाली हो बिल्कुल सिंपल हो, आसानी से हो, और क्षमता जो होनी चाहिए बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो अगर हमें क्या करना हो, कोई भी अगर हमें प्रेस टूल का चयन करना हो तो किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा आता है कि प्रेस की क्षमता तथा इसकी मजबूती। मतलब जो प्रेस हम चूज करें उसकी क्षमता अच्छी हो, हाई क्षमता की हो, और इसकी मजबूती भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। सेकेंड बात की बात करें, अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड हमारा ये होता है कि गतिपालक पहिए के लिए आवश्यक ऊर्जा अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा होता है प्रक्रिया की गति। तीसरा हमारा होता है मोटर की शक्ति। पांचवा होता है हमारा डाई का आकार एवं प्रकार। नेक्स्ट हमारा होता है स्ट्रोक की लंबाई। सातवां हमारा होता है कार्यखंड के प्रवण का तरीका, कार्यखंड को हम किस तरीके से उस पर लाते हैं और हटाते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है आधार के ऊपरी भाग एवं रैम के निचले भाग के मध्य की दूरी, जिसको हम उसके जो होता है कि हम स्ट्रोक के जो रैम की स्ट्रोक होती है उस पर डिपेंड ही करती है कि हमारे बीच की जो दूरी होती है उसी पर हमारा क्या होता है, रैम का स्ट्रोक डिपेंड करता है। ठीक है, जिसको हम हिस्ट हाइट भी कहते हैं। ठीक, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम क्या कर सकते हैं, प्रेस का चयन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 8 पॉइंट है जिनको हमें क्या करना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है किसी भी प्रेस टूल को चूज करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। धन्यवाद।